पूरी रात अम्मा को। अच्छा अम्मी वाला समय ना ठीक है। चाबी चाहती है। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और खाना वाना हमने उठा लिया है, चाय भी उठा लिया, तो बस अभी मैं जाने लगी हूँ। पकड़ के बैठ रहा बाबू। हाँ अम्मी को दे रहे ना हाली वाल, तो गेट शेट खोल दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी दुआएं की हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कल जैसे कि मैंने शाजी की आपको कंडीशन बताई थी, तो आज फिर मतलब कल के दिन ही डॉक्टर ने शाजी को एडमिट कर लिया था और आज उसका पहला दिन है। तो मैं थोड़ा सा आई थी एक तो खाना लेने, और क्योंकि अम्मी को भूख लगी हुई थी, अम्मी को खाना देना था। फिर ज़ाहिर है कासिम भाई भी बेचारे बहुत ही ज़्यादा सुबह से थके हुए थे। मिलता तो है किचन में नीचे, हॉस्पिटल के नीचे जो किचन है, लेकिन ये है कि फिर घर का खाना घर का ही होता है। तो मैंने खाना बनाया, खाना उठाया, चाय बनाई और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि आज फिर उधर रहने का भी होगा। शायद मैं रह जाऊँ या शायद कासिम भाई रह जाएँ। खाना और चाय मैं लेकर आई थी, मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने सिर्फ चाय पी ली थी क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी। मैंने कहा बाद में देखूंगी। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना था, क्योंकि दो चीज़ें अभी चल रही थी, मैं आगे सारी तफसील बताती हूँ। तो यहाँ पे आए थे किचन में, और इनका किचन जो है ना, मैं वैसे जब भी आती थी ना, जब मैं ख़ुद भी बीमार थी, तो यहाँ की चीज़ें खैर अच्छी होती हैं। हमने थोड़ा बहुत वहाँ से खाना खा लिया था। और ये है जी लेट नाइट, और मैं अभी जा रही हूँ घर, क्योंकि आज रात को जो है वो कासिम भाई ही उधर रह रहे हैं, क्योंकि सुबह वो चले जाएंगे तो फिर नेक्स्ट डे होगा जो भी, तो वो फिर देखेंगे। हम यहाँ पे बना रहे हैं गोभी के पराठे और साथ में बना रहे हैं चाय, क्योंकि रुमान उधर ही था। और बस हम लोग फिर नाश्ता बना के जा रहे हैं। और हम यहाँ पे नाश्ता बना रहे थे क्योंकि सब ने नाश्ता तो करना ही था। सोनिया है, हमारा है, अम्मी हैं, और कासिम भाई भी हैं, रुमान भी है, तो फिर सबको नाश्ता कराना पड़ता है, क्योंकि मरीज़ के ऊपर जो उसकी देखभाल के लिए होते हैं उनकी सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी जाके उसकी केयर करना, घर भी आके खाने पीने का इंतज़ाम करना, शाजी की चीज़ों का ख्याल रखना। तो थोड़ा सा ये कि मसरूफियत के दिन गुजर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर रहूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। ये है जी सुबह का टाइम, और मैं कल गई थी शाजी के पास, तो मैं फिर रात को आ गई थी, क्योंकि फिर कासिम भाई जो है वो शाजी के पास रह रहे थे। विशाल को मैं कहती रही हूँ कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, लेकिन वो नहीं आए। वो कहती नहीं अब पापा पास, पापा पास। उसको पापा से बहुत प्यार है, तो वो वहीं रह गई है। और बस मैं फिर अभी दोबारा से जा रही हूँ। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने बना लिया है, चाय वाय बना ली। मैं भी चाय वहीं जाके पीऊँगी, उसके पास ही थोड़ी सी उसको पिलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप इनको हर चीज़ खिलाएं पिलाएं। और बल्कि मुझे इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, और यूट्यूब पे मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं आप सबकी, इतनी 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 दुआएं हैं कि मैं हैरान हो गई हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। आप सब ने इतनी दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की हैं, यकीन करें कि मुझे इतनी ज़्यादा तसल्ली हुई है। जो मैं इतनी परेशान हो रही थी, कल मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा था,
क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर करी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन उसके बाद आप लोगों की इतनी हिम्मत आप लोगों ने बंधाई है। सब ने कहा कि हमें भी रिसेंटली डेंगू हुआ है या किसी के घर में किसी को डेंगू हुआ है, तो वो किन किन हालात से गुजरे हैं सब ने मुझे बताया। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं कह सकते, बट हाँ डेंगू में ये चीज़ें होती हैं। प्लेटलेट्स जो है वो बहुत गिर भी जाती हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि मैं जैसे कल गई हूँ डॉक्टर के, मतलब हॉस्पिटल गई हूँ, तो उन्होंने कहा कि इनको ना क्योंकि इसके जो पित्ते में पथरी भी है शाजी के, तो वो कह रहे थे कि वो शायद रप्चर हो गया है और उसका जो स्टोन है वो कहीं लग गया है। अब वो कहीं बैठ गया है तो उस वजह से इसको वॉमिट हो रही है। अब मैं तो और ज़्यादा डबल परेशान हो गई कि अभी तो हम डेंगू से लड़ रहे थे कि दूसरी चीज़ क्या निकल आई है। खैर उन्होंने अब इसका सर्जरी ही हल बताया कि आप इसकी सर्जरी कराएं, लेकिन सबसे पहले इसको डेंगू से रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने भी यही कहा कि हाँ ज़ाहिर है वो तो हम सर्जरी बाद में कराएंगे, बट पहले ये है कि डेंगू से ये निकल आए। डेंगू का जो एक मसला है, फीवर तो खैर नहीं है, लेकिन वो जो इसको वॉमिट वाली फीलिंग्स और जो प्लेटलेट्स गिर रही हैं उसका मामला ठीक हो जाए तो फिर हम उसको भी देख लेंगे। तो मैं कहती हूँ कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठी आती है, चारों तरफ से इंसान पे मुसीबत आती है, और बेशक ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला की कोई इसमें कोई ना कोई इंसान के लिए बेहतरी ही होती है। जब कोई भी मुसीबत आती है तो अल्लाह मेरी बहन को सेहत दे। अभी मैं जा रही हूँ, आज उसका सीबीसी होगा, देखेंगे कि आज उसके प्लेटलेट्स कितनी गिरी हैं या कम हुई हैं या बढ़ी हैं या जो भी है। तो लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ये 7 डेज़ के बाद जो है रिकवरी वाली पोजीशन में मरीज़ जो है वो आ जाता है, फिर इसको 2-3 हफ्ते लगते हैं रिकवर होने में। तो बस अभी जाके सारा सीबीसी कराऊंगी, क्योंकि कासिम भाई जो हैं उनको बहुत ज़रूरी काम था, वो चले गए हैं। जो शाजी के हस्बैंड है वो आज सुबह ही चले गए हैं। रुमान खैर उधर ही है, इशाल भी उधर ही है, उसका दूध भी ले जाना है। और मैं थोड़ी सी ट्राई करूँगी आज शाजी थोड़ी सी रोटी खा ले या चाय पी ले, क्योंकि फ़ीवर तो है नहीं, फ़ीवर में ही मना होता है ना। बाकी डॉक्टर ने कहा कुछ भी खिलाएं पिलाएं। यखनी जो है वो वहाँ से मिल जाती है तो वो मैं वहाँ से उसको लेके दे दूँगी। और सोचूं कि मौसमी का बस जूस थोड़ा सा बनाती जाऊँ, तो बस फिर निकलते हैं। सुबह मनाल को मैं छोड़ आई थी स्कूल बेटी को, और बस अभी आके बैठी हूँ। हमारा भी मेरे पास सोई थी। अब हमारा, मैं और सोनिया जो है वो यहाँ से अभी निकल जाएंगे, तो वहाँ जाके आपको अपडेट। कप रख दी हैं? हाँ जी। चलो आओ। और कल जब अम्मी को पता चला कि शाजी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो अम्मी बेचारी एकदम इतनी दुख से रोईं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो माँ की तड़प, वो जो माँ फ़ील करती है अपने बच्चों के लिए, हम भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, ज़ाहिरी बात है हमारे जिस्म का हिस्सा होता है, हम कैसे उससे प्यार नहीं करें। प्यार क्या मतलब, हम कहते हैं कि हमें कुछ हो जाए, माएँ कहती हैं हमें कुछ हो जाए, हमारी औलाद को कुछ ना हो बस। तो वो एक तड़प और दुख जो मैंने अम्मी के लहजे में देखा और जो इस तरह से वो रोई हैं, उफ, बहुत बहुत दुखी था वो। हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। अभी कोई भी नहीं है, रश बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, हमें नाश्ता बनाते बनाते तकरीबन 8:45 हो गए हैं। अभी आए हैं जी, और शाजी की कंडीशन जो है आप देख लें, बेचारी रात को भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी ये दी है हॉस्पिटल वालों ने यखनी, ये पी रही हैं। खा कुछ भी नहीं सकती हैं, बिल्कुल खा नहीं सकती हो ना, खा नहीं सकती कुछ भी। ये थोड़ा थोड़ा सिप लेती है जूस के या यखनी के, अदरवाइज़ ये सॉलिड कुछ भी नहीं खा सकती। बस हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे।
शुगर डालो। बस बस बस। और हॉस्पिटल वाले जो पेशेंट का खाना होता है वो खुद ही देते हैं, वो हमें नहीं कहते कि आप लेकर आएँ, वो बल्कि मना कर देते हैं कि आप इन्हें कुछ नहीं दें, हम अपने हिसाब से जो डॉक्टर के कहने के मुताबिक हम जो इन्हें दे सकते हैं हम दें। तो अभी उन्होंने नाश्ता दिया है और साथ में, क्योंकि शाजी ने कहा मैं चाय नहीं पी सकती, हालांकि शाजी चाय के बगैर रह ही नहीं सकती, लेकिन बस ग्रीन टी पी उसने। हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाने शाजी का, हाथ में फाइल है। अभी मैं आई हूँ घर, क्योंकि एक तो इशाल को नहलाना था, इसके कपड़े चेंज कराने थे, इशाल को दूध पिलाना था और शाजी के कुछ चीज़ें उठानी थी, बेटी को स्कूल से लेना था। अभी आई हूँ घर। अभी फिर क्योंकि आज डॉक्टर ने कहा है कि कल भी ये रहेंगे, तो आज रात मैं ही उसके पास रहूँगी। फिर आगे का जो व्लॉग होगा इंशाल्लाह फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत 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 अपना और अपने प्यारों की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। तो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। बस मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।